चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 16 की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। चलिए अध्याय शुरू करते हैं। रावण ने सुक्रमण के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तुझे वाकई लगता है कि तू ऐसा करके बच जाएगा? कुंभकर्ण ठीक समय से अस्तबल पहुंच गया। सुक्रमण और उसके 5 साथी अपनी चोरी के धन के साथ जाने ही वाले थे। कुंभकर्ण और उसके सैनिकों ने बड़ी आसानी से उन 6 लड़कों को काबू में कर लिया और उन सिक्कों को जब्त कर लिया जो वो ले जा रहे थे। उसके बाद चोरों को रावण के सामने प्रस्तुत किया गया। तू भाग्यशाली है कि मैं बदल चुका हूँ, रावण गुर्राया, वरना अब तक यातनाओं से भरा तेरा शरीर यहाँ अधमरा पड़ा होता। शुक्रमण अपनी बंदीकर्ताओं से खींचतान कर रहा था, वो भयभीत दिखाई दे रहा था। कुंभकर्ण ने सुक्रमण के पास झुंड में खड़े 5 लड़कों की ओर इशारा किया। ये कौन हैं? कौन लोग हैं? सुक्रमण, मैंने इन्हें नहीं पहचाना। ये तुम्हारे गांव के तो नहीं हैं, उसने कहा। सुक्रमण अब तक कांपने लगा था और डर के मारे उत्तर तक नहीं दे पा रहा था। इसे टोडी ले चलते हैं दादा, कुंभकर्ण ने कहा। वेदवती जी से ही निर्णय कराते हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। रावण सुक्रमण को घूरता रहा। क्रोध दिखाने के बावजूद वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित किए हुए था। वेदवती का नाम सुनकर वो और शांत हो गया। चल तो सकते हैं, पर मुझे डर है कि वो इसे क्षमा कर देगी और यह नीच क्षमा का अधिकारी नहीं है। सुक्रमण अचानक अपने मूत्राशय पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने स्वयं को गीला कर दिया। पहली प्रतिक्रिया के रूप में रावण हंसा, लेकिन फिर वो रुक गया। एक ऐसा विचार उसके मस्तिष्क में घुसा चला आया जिस पर सोचना भी पीड़ादायक था। कुछ पलों को वो स्तंभित सा हो गया, इतना भयभीत कि वो उस विचार तक को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। हे भगवान रुद्र, नहीं! भयाकृत रावण अपने छोटे भाई की ओर पलटा और यह देखकर उसका दिल डूब सा गया कि कुंभकर्ण के चेहरे पर भी उसके उसी के जैसे भाव थे। उसने अपनी निगाह सुक्रमण की ओर इस तरह घुमाई जैसे वो मूर्छा में हो। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कांपता खड़ा बड़ा दयनीय दिखाई दे रहा था। रावण को ऐसा लग रहा था जैसे उसका हृदय हिमखंड हो गया हो। यह केवल लूट नहीं थी, यह तो भगवान रुद्र, दया करना। पहले कुंभकर्ण ने खुद को संभाला। वो तेजी से दौड़ते हुए चिल्लाए, रक्षकों, सब लोगों, हम टोडी जा रहे हैं तुरंत। 1 घंटे से कम के अंदर 100 से अधिक सैनिकों का रावण का काफिला टोडी में आ धमका। कुंभकर्ण के आदेश पर केवल समीची को छोड़ दिया गया था। सुक्रमण को एक घोड़े की पीठ पर बांध दिया गया था जिसकी लगाम रावण के एक घुड़सवार योद्धा के हाथों में थी। उसके 5 साथियों को भी इसी ढंग से टोडी ले जाया जा रहा था। जब सरपट दौड़ते घोड़ों ने गांव में प्रवेश किया तो वो तुरंत ही स्पष्ट हो गया कि कुछ गड़बड़ अवश्य है। हर और मौत का सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रावण ने अपने घोड़ों को एड़ी लगाई और उसे सबसे आगे सरपट दौड़ाता हुआ गांव के मध्य में स्थित वेदवती के घर पहुंच गया। घर के ठीक बाहर विशाल चौक पर भारी भीड़ जमा थी। ऐसा लगा था जैसे सारा गांव ही वहां इकट्ठा हो गया हो। रावण तेजी से अपने घोड़े से उतरकर लोगों को हटाता हुआ घर की ओर दौड़ा। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अशुभ की आशंका में उसका मुंह सूखा गया था। कुंभकर्ण ठीक उसके पीछे था। एक दुर्बल से गांव वाले को रास्ते से हटाते हुए रावण भूमि पर पड़ी किसी वस्तु से टकराकर गिरने से बाल बाल बचा। बिना उस ओर नजर डाले वो संभला और लड़खड़ाता सा साधारण सी झोंपड़ी की ओर बढ़ा जो वेदवती और पृथ्वी की थी। यह कुंभकर्ण ने देखा कि रावण किस चीज पर लड़खड़ाया था। पृथ्वी की रक्त रंजित और कटी फटी लाश। हे प्रभु रुद्र! वह निश्चित रूप से संघर्ष हुआ था। पृथ्वी को कई बार चाकू मारा गया था और शायद खून बहने से ही उसकी मौत हुई थी। यह स्पष्ट था कि वो धीरे धीरे मरा था। धरती पर खून की लकीर बता रही थी कि उसने घिसट कर अपने घर तक पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन उसके शरीर ने दम तोड़ दिया। कुंभकर्ण ने सिर उठाकर देखा पृथ्वी के घर की ओर जहाँ गर्भवती वेदवती होती, और फिर उसने एक चीख सुनी। यह एक मर्म स्पर्शी अथाह पीड़ा भरी आवाज़ थी। यह अकल्पनीय दुख से प्रताड़ित आत्मा की टूटी आवाज़। वो अपने रास्ते में आने वाले लोगों को बुरी तरह धक्का देता हुआ वेदवती की झोंपड़ी की ओर दौड़ा, और जब वो भीड़ के बीच से निकला तो उसने देखा कि रावण खुले दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठा है और बुरी तरह सुबक रहा है। अपने हृदय को कठोर करते हुए कुंभकर्ण ने खुले दरवाजे से उस एक कमरे की झोंपड़ी के अंदर देखा, और उस दृश्य ने उसका खून जमा दिया। वेदवती फर्श पर पड़ी हुई थी और उनका दायां हाथ एक विचित्र से कोण से मुड़ा हुआ था। उनका बायां हाथ उनके पेट पर था, जैसे वो अपने अजन्मे बच्चे की रक्षा कर रही हो, या जैसे उसकी रक्षा करते
मर गई हो, क्योंकि चाकू के अधिकतर घाव उनके पेट पर ही थे। उन्हें कम से कम 15 से 20 बार चाकू मारा गया था। रक्त बहकर उनके आसपास जमा गया था, जैसे एक भयानक सा लाल कफन उनके शरीर के नीचे बिछा हो। उनके सदा स्थिर और शांत रहने वाले चेहरे को भी नहीं बख्शा गया था। हमलावर ने सीधे उनकी बाईं आंख में चाकू घोंपा था। देखने से यह एक गहरा घाव लगता था, शायद वो घाव जिसने अनंत उन्हें मार डाला था, वो प्रहार जिसने जीवित देव की आंखों का दिया बुझा दिया था। कुंभकर्ण आगे को झुक गया। वो जो देख रहा था उसे उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। आंखों में आंसू भरे हुए वो लड़खड़ाता हुआ अपने भाई की ओर बढ़ा और उसके कंधे को छुआ। रावण इस स्पर्श झटका खा गया, जैसे आग से झुलस गया हो। फिर उसने अपने भाई की ओर देखा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। कुंभकर्ण अपने घुटनों पर ढह गया। दादा, रावण ने आकाश की ओर देखा, उन बादलों के महलों की ओर जहाँ शायद देवता रहते थे। रामजादों, क्यों इनको, क्यों क्यों? कुंभकर्ण ने रावण को गले लगा लिया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें या कहें। लोग कहते हैं कि आंसू दुख को धो डालते हैं, झूठ कहते हैं। कुछ कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें लाखों आंसू भी नहीं धो सकते, जो जीवन भर सताते हैं हर पल। लोग कहते हैं कि समय घावों को भर देता है, झूठ कहते हैं। कभी कभी मनुष्य जिस दुख से अभिशप्त होता है वो इतना गहरा होता है कि समय भी उसके आगे आत्मसमर्पण कर देता है। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग रहे और बुरी तरह रोते रहे। रावण के आदमी धीरे धीरे रावण और कुंभकर्ण के आसपास जमा हो गए थे। उनमें से कोई भी ठीक से नहीं समझ पा रहा था कि हुआ क्या है, पर वो देख रहे थे कि उनका व्यापारी राजकुमार टूट गया है। गांव के लोग भी इतने भौचक्के थे कि कुछ करने में सक्षम नहीं थे और चारों ओर खड़े से रो रहे थे। सोचिकेश धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ रावण के निकट आया। उसकी आंखें रोने से सूज गई थी और उसका शरीर दुख से दोहरा हो गया था। मुझे बहुत दुख है जय। मैं वो अभी तक भी यह नहीं जानता था कि रावण कौन है। तुम सब थे कहाँ जब यह हुआ? रावण गरजा। ऐसा लगता था जैसे सारी सृष्टि का रोष उसके अंदर समा गया हो। जय, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने शोर सुना तो हम दौड़ते हुए यहाँ आए, लेकिन वो हथियार बंद थे। रावण को फिर से अपने भीतर क्रोध उठता महसूस हुआ। उसने चारों ओर देखा। झोंपड़ी के निकट कम से कम 200 ग्रामीण इकट्ठा थे। उसने शुक्रवर्ण और उसके 5 साथियों को देखा, जो झोंपड़ी के पास एक पेड़ के तने से कसकर बंधे हुए थे। 6 के विरुद्ध 200। ऋषिकेश को संबोधित करते हुए रावण का स्वर एक भयानक फुसफुसाहट में बदल गया। वो हमारी देवी थी, वो इसे पूरे दैन्य गांव को संभालती थी, एक माँ की तरह इसकी विचिंता करती थी, और तुम सब मिलकर उन्हें इन 6 दुष्टों से नहीं बचा सके। मुझे खेद है, हम कहीं तो डर कर भाग गए। रावण अपने पूरे कद के साथ खड़ा हुआ तो ऋषिकेश से बहुत ऊंचा निकल गया। भाग गए तुम हरामजादों, भाग गए। ऋषिकेश ने लंकाई व्यापारी की रक्तीम आंखों को देखा तो उसे घबराहट सी होने लगी। उसने रावण को समझाने की कोशिश की, पर हम क्या कर सकते हैं? शब्द ऋषिकेश के होठों पर जमे रह गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब उसने नीचे नजर डाली और अपने शरीर में एक चाकू धंसा देखा, एक क्षण को वो खड़ा रह गया और फिर उसके मुंह से पीड़ा भरी एक चीख निकली। रावण ने बड़ी सफाई से एक ही बार में अपना लंबा चाकू निकाला था और उसे ऋषिकेश के पेट में धंसा दिया था। चीख ने रावण को और भी कुद कर दिया। उसने चाकू को और अंदर तक धंसाया और भयानक ढंग से घुमा दिया। चाकू का फलक दूसरी ओर तक काटता चला गया और उसकी नोक ऋषिकेश की पीठ को चीरती हुई बाहर निकली। रावण ने एक झटके से हथियार को बाहर निकाला और ऋषिकेश को धक्का दे दिया। लाल बालों वाला ऋषिकेश भूमि पर जा गिरा। उसका खून बुरी तरह बह रहा था। यह एक धीमी पीड़ादायक मौत होने वाली थी। डर से स्तब्ध गांव वाले अपनी अपनी जगहों पर जड़ हो गए थे। रावण ने एक क्षण को नीचे ऋषिकेश के शरीर को देखा, फिर लंका के इस व्यापारी ने जोर से खकारा और टोडी के भूस्वामी पर थूक दिया। नीचे देखते हुए रावण ने एक धीमी गुर्राहट में कहा, मार डालो इन सबको। फिर उसने उस ओर इशारा किया जहाँ शुक्रमण और उसके साथी बंधे हुए थे। अलावा उनके गांव वालों में अफरा तफरी मच गई और वो चीखते चिल्लाते चारों ओर भागने लगे, जबकि रावण के सैनिक अपने स्वामी के आदेश का पालन करने के लिए दौड़ पड़े। टोडी के निवासियों के पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक एक को मार डाला गया। भूमि पर हर और लाशें बिखरी हुई थी, आदमी, औरतें और बच्चे। जो जहाँ था
उसे वहीं काट डाला गया था। कुछ ही पलों में सब समाप्त हो गया था। रावण सुक्रमण के एक साथी के पास खड़ा था, जबकि कुंभकर्ण उसके दूसरी ओर खड़ा था। अपने खून में सनी तलवारों के लिए लंकाई सैनिक पीछे की ओर थे। सुक्रमण के हाथों को एक दरवाजे पर ठोक दिया गया था, जो उन पेड़ों के सामने था जहां उसके साथी बंधे हुए थे। वो स्पष्ट देखा जा सकता कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। रावण ने लकड़ी का एक जलता कुंदा सुक्रमण के साथी के बाह से लगाया, जिससे उसकी त्वचा झुलसने लगी और मांस भुनने लगा। जलते मांस की दुर्गंध पूरे माहौल में बस गई और उस धीरे धीरे जलकर मरते आदमी की खून को जमा देने वाली चीखें हवा में गूंजने लगी। लेकिन रावण तो अपनी यातना की पीड़ित की ओर देख तक नहीं रहा था। उसकी आंखें तो सुक्रमण के चेहरे पर लगी हुई थी। तूने यह केवल धन के लिए किया या किसी ने तुझे उन्हें मारने का आदेश दिया था? भयभीत सुक्रमण हकनाने लगा। मैं बहुत खेद हूँ, मुझे क्षमा करो, कृपया कृपया क्षमा कर दो, सारा धन ले लो। रावण की आंखें शुद्ध अमिश्रित क्रोध से सुलग रही थी। उसने जलते हुए लकड़ी के कुंदे को उठाया और उसे अपने प्रताड़ित शिकार के चेहरे के निकट ले गया। उसने एक बार में फिर सुक्रमण की ओर देखा। तुझे लगता है मैं ये धन के लिए कर रहा हूँ? अब कुंभकर्ण बोला, कन्याकुमारी का शिशु कहाँ है? जब वेदवती की लाश का परीक्षण किया गया था तो उनकी कोख खाली मिली थी, जिसका अर्थ था कि वो हत्या से पहले अपने शिशु को जन्म दे चुकी थी। लेकिन शिशु का कोई अता पता नहीं था। सुक्रमण, मैंने तुझसे एक प्रश्न पूछा है, बच्चा कहाँ है? कुंभकर्ण गुर्राया। सुक्रमण की घिंगी बंद गई। वो जमीन को देखता रहा, डर के मारे एक बार फिर से मुद्रासे पर उसका नियंत्रण खो बैठा था। सुक्रमण, कुंभकर्ण की मुट्ठियां कसकर भींच चुकी थी। बोल। अचानक सुक्रमण का एक साथी बोल उठा, इसने मुझे यह करने का आदेश दिया था। सुक्रमण ने, मैं यह नहीं करना चाहता था। तूने क्या किया? कुंभकर्ण उस आदमी की घूरता हुआ गरजा। इसने आदेश दिया था, दोष इसका है। तूने क्या किया? वो आदमी मौन हो गया। कुंभकर्ण उसके पास गया और भयानक ढंग से उसकी आंखों में देखने लगा। क्या किया तूने, बता दे तो तुझ पर दया की जाएगी। उस आदमी ने सुक्रमण को और फिर कुंभकर्ण को देखा। इसने आदेश दिया कि बच्चे को जंगल में फेंक दूं और पशुओं को खाने दूं। मेरा मतलब। उसके शब्द अटके और रुक गए। उसकी नीच बर्बर आत्मा भी उस भयानक अपराध के लिए शर्मिंदा थी जो उसने किया था। भारतीयों का मानना था कि बाल हत्या एक भयावह पाप होता है और यह आत्मा को जन्म जन्मांतर तक के लिए दूषित कर देता है। सुक्रमण के गिरोह को लगा था कि यह काम जंगली पशुओं से करवाकर वो इस ईश्वरीय प्रकोप से बच सकेंगे। स्तंभित कुंभकर्ण को कुछ बोलते ही नहीं सूझा। उसने रावण की ओर देखा। उसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। इन जैसे जंगलियों के लिए भी यह कृत्य घिनौनी हद तक क्रूर लगता था। एक शिशु को जंगली पशुओं के भोज के लिए जंगल में छोड़ दिया गया। हे रुद्र, दया करो, दया करें। उस आदमी ने विनती की। मैंने सच बता दिया, दया करें। कुंभकर्ण ने एक बार फिर रावण की ओर देखा। रावण ने सिर हिलाया। कुंभकर्ण ने तलवार निकाली और एक ही वार में उस आदमी को सिर से धड़ से अलग कर डाला। अपराधी का कटा हुआ सिर हवा में उड़ता उसके पास बंदे एक अन्य साथी के सिर से जा टकराया। वो घबराहट के मारे चीखा, जबकि गर्दन के खुले छेद से खून का एक फव्वारा छुटकर उस पर पड़ा। पंखों की तीव्र फड़फड़ाहट सुनकर रावण और कुंभकर्ण ने ऊपर देखा। गिद्धों का एक झुंड गांव पर उतर रहा था। उन लोगों ने देखते देखते एक पक्षी ने जमीन पर बिखरी लाशों में से एक को यूं ही चोंच मारी। ताजे मांस को चखते हुई खुशी से चिचियाया और फिर से खाने लगा। रावण ने एक बार फिर अपने पास जल रहे आदमी की ओर ध्यान केंद्रित किया। बेसुध और लगभग पहचान में नहीं आ रहे हैं। उस प्राणी को अपने बंधनों पर लटके देखकर रावण की आंखों से क्रोध के अनियंत्रित आंसू बह निकले। उसे कोई दया, कोई पछतावा नहीं था, केवल रोष था। रावण और कुंभकर्ण दीवार से टेक लगाकर धरती पर बैठ गए। पांचों मृत आदमी अभी भी पेड़ों से बंधे थे। सुक्रमण को जो वो मुश्किल जीवित था, उस दरवाजे से खींचकर जिस पर उसे ठोका गया था, एक पेड़ से बांध दिया गया था। उसका कुछ रक्त रंजित मांस अभी भी ठूंठों पर लगा हुआ था। वो धीमे धीमे जलने और यातनाओं के कारण बेहोश हो गया था, लेकिन रावण ने बड़े ध्यान से सुनिश्चित किया था कि वो मरे नहीं। उसे उतनी पीड़ा झेलनी थी जितनी किसी मानव के लिए संभव थी। ऐसी पीड़ा जिसकी स्मृति भी उसकी आत्मा को कई जीवन कालों तक झकझोरती रही। उधर रावण के सैनिक वेदवती और पृथ्वी के निष्प्राण शरीरों को भूस्वामी के घर ले गए थे। अंतिम क्रियाक्रम से पहले उन्हें नहलाना और कपड़े पहनाए जाना था। अब तक गिद्धों के साथ जंगल के अन्य प्राणी आ मिले थे। कौवे, जंगली कुत्ते,
लकड़बग्घे सबके लिए पर्याप्त मांस था। पशु खामोशी से खा रहे थे, एक दूसरे से लड़े बिना। वो बहुत अधिक शोर भी नहीं मचा रहे थे। वो जानते थे कि वहाँ इतना मांस था जो कई दिन उनके लिए पर्याप्त होने वाला था। यह भीषण रूप से भयावह दृश्य था। हर जगह खामोशी से मानव शवों की दावत उड़ाने जंगली जानवर, एक पेड़ से बंधा एक बेहोश आदमी, खून से सनी तलवारें लिए सावधान खड़े सैनिक और अपनी टूटी हुई आत्माओं से लड़ते दो भाई उस महिला के घर के बाहर बैठे जिसे वो सहराते थे, वो व्यक्ति जिसे वो प्रेम करते थे, वो देवी जिसे वो पूजते थे। रावण की सूजी हुई आंखों में खून उतरा हुआ था और उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन था। कुंभकर्ण ने अपने भाई के खून से सने हाथों को अपने हाथों में ले लिया। वेदवती की हत्या करने वाले अपराधियों के खून से उनके अंग लथपथ थे, लेकिन इससे उनके दुख में कोई कमी नहीं आई थी। ऐसी पीड़ा को कौन से शब्द कम कर सकते थे। अनंतः रावण बोला, मुझे इससे घृणा है। वो बोलते बोलते रुक गया क्योंकि आंसू फिर से उसके गालों पर बहने लगे थे। कुंभकर्ण ने अपने भाई को देखा, मौन। रावण का दुख और क्रोध से भरा स्वर फिर से गूंजा, मुझे इस अभिशप्त इलाके से घृणा है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे हम अगले अध्याय के साथ, और इन सारे अध्यायों की आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप इन सभी वीडियोज़ को लाइन वाइन सुन सकते हैं, शुरुआत से सुन सकते हैं।